ठीक है, आई विल गिव यू दैट लिस्ट, डोंट वरी। present it. Yes. So these are the taxes which are already included in GST. And next feature, states that would be state taxes that would be subsumed. अब जो ये वाली टैक्सेस देखी ना हमने, वो सेंट्रल टैक्सेस थी, सेंट्रल लेवल की टैक्सेस जो जीएसटी में सबसम्ड हो गई। अब ये जो टैक्सेस है वो स्टेट टैक्सेस हैं। These are the taxes that previously were collected by states, different states. कौन सी टैक्सेस है? स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज, लग्जरी, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, अम्यूजमेंट टैक्स। ठीक है, ये बहुत सारी लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सारी टैक्सेस जो भी होती थी ना एडवर्टाइजमेंट्स की, ये सारी टैक्सेस स्टेट कलेक्ट करती थी। लेकिन अब ये सारी टैक्सेस किसमें सबसम्ड हो गई? जीएसटी। Okay. Ninth feature is GST would apply on all goods and services except alcoholic liquor for human consumption. यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है, बट मैं पूरा कंप्लीट बता रही हूँ। एक्सेप्ट सब प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको छोड़ के बाकी सब पे जीएसटी एप्लीकेबल है। जीएसटी ऑन 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बड़े ध्यान से सुनेंगे। There are 5 specified petroleum products: crude petroleum, high speed diesel, ATF जिसको aviation turbine fuel बोलते हैं, motor spirit, natural gas would be applicable from a date to be recommended by sorry वो उल्टा लिखा हुआ है, CGST है वो। ठीक है, मतलब CGST एक्ट 2017 में ऐसा लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन पास किया जाएगा, तब अभी तक इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है, पर जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उस डेट से ये जीएसटी इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अभी तक तो एप्लीकेबल नहीं है इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, लेकिन जिस डेट से एप्लीकेबल होनी है वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास होगा, और जैसे ही वो हो गया आपको क्या कहते हैं, ये सारे 5 प्रोडक्ट्स भी जीएसटी के बाउंड्रीज में आ जाएंगे। नेक्स्ट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स वुड बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ना, that would be subject to GST. In addition, the center would have power to levy central excise duty on these products. अब क्यों? क्योंकि फिर से वही रीजन, टोबैको प्रोडक्ट्स पे क्यों वो लोग जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं? रीजन, क्योंकि उनका जो खरीदना, जो परचेज, वो जो ज्यादा परचेज कर रहे हैं ना लोग, वो कम हो, यूज उनका कम हो, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट क्या चाहती है? कम से कम लोग खरीदें, ऐसा चाहती है, तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ड्यूटीज लगाती है। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी गवर्नमेंट इसके ऊपर लगाती है जीएसटी के अलावा। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको है ना बड़े ध्यान से देखो, और इसमें मतलब आप है ना इसको पूरा ऐसे समझ लो, पूरा जीएसटी का जो 50% जो कंसेप्ट है ना वो इसमें आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12th पॉइंट। अ कॉमन थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन वुड अप्लाई टू बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, ये तो पता है, एक थ्रेशोल्ड बनाई गई है जो दोनों पे अप्लाई होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे। अभी मैं जब एसजीएसटी बोलूँ ना, तो एसजीएसटी के अलावा, एसजीएसटी के साथ साथ यूटीजीएसटी भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं, या तो एसजीएसटी लगेगा या तो यूटीजीएसटी लगेगा, क्योंकि अगर स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है तो उस पर एसजीएसटी नहीं लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, टैक्स पेयर्स, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स पे करेंगे, अगर उनका एनुअल टर्नओवर, एनुअल मतलब साल भर का, टर्नओवर मतलब सेल्स, सप्लाई, उनका जो गुड्स है ना जो वो सप्लाई करते हैं, उसमें से जितना वो अर्न करते हैं, जितनी सप्लाई हुई और आपने उसमें से कितना अर्न किया, उसको बोलते हैं टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर, ऑफ कोर्स जो गुड्स की बात चल रही है, गुड्स की, सर्विसेज की नहीं, ये बात चल रही है गुड्स की। तो जब गुड्स की बात करेंगे और गुड्स में आपका एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे, अगर वो 40 लाख से एक्सीड करेगा,
अगर वो 40 lakhs को एक्सीड करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है जीएसटी की, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है। तो आप लाइबल हो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। देखो मैं रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज कर रही हूँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अगर आप 40 lakhs के अंदर हो, नॉट एक्सीडिंग 40 lakhs, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड डीलर जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डीलर, कोई रजिस्टर्ड डीलर होता है ना, तो समझ जाओ, देखो वो अपनी मर्जी से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन अगर आपका 40 लाख से टर्नओवर एक्सीड करेगा तो आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा पोर्टल पे। अच्छा ये किन के लिए बात चल रही है? ऑर्डिनरी स्टेट्स, ऑर्डिनरी सबके लिए, लेकिन लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है ना, उनके लिए 20 lakhs की लिमिट है। कितनी लिमिट है? 20 lakhs। अब ये स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स है ना, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि 40 lakhs की लिमिट किन के लिए? ऑर्डिनरी स्टेट्स। और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनके लिए 20 lakhs रखा गया। अब 20 lakhs, पहली बात तो कौन से स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, नोट डाउन करो। वो ना एक्चुअली मुझे यहाँ पे डाल देना चाहिए था, बट मैं भूल गई हूँ। एक मिनट रुको, गिव मी 1 minute। आप है ना उसको नोट डाउन कर लो, लिखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिनके लिए 20 lakhs का एग्रीगेट टर्नओवर है। हाँ लिखो सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, ये टोटल 11 है। हाँ ये पहले भी 11 ही थे और अभी भी 11 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड आसाम, बहुत सारे ना आपके यूनियन टेरिटरी से मिलते जुलते हैं, बहुत सारे। पहला अरुणाचल प्रदेश, सेकंड आसाम, थर्ड जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ मणिपुर, फिफ्थ मेघालय। आप लिख रहे हो ना सारे स्टेट्स? कौन से स्टेट्स लिख रहे हैं? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लिख रहे हैं सारे? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. okay. So first I said Arunachal Pradesh, second Assam, third Jammu and Kashmir, fourth Manipur, fifth Meghalaya, sixth Mizoram, MIZOM for माला, हाँ मिजोरम मत लिख देना, मिजोरम, MIZORAM मिजोरम। नागालैंड, सेवेंथ नागालैंड, NAGALAND नागालैंड। एट्थ सिक्किम, वो मणिपाल एंड सिक्किम नहीं बोलते हम, वो सिक्किम, सिक्किम। नाइन्थ त्रिपुरा, TRIPURA त्रिपुरा, त्रिपुरा। 10th हिमाचल प्रदेश, 10th हिमाचल प्रदेश। और लास्ट है आपका उत्तराखंड। मैं ना आपको एक और चीज बता दूं, ये जो 11 स्टेट्स है ना स्पेशल कैटेगरी के, ऑफ कोर्स इनको स्पेशल कैटेगरी में क्यों डाला जाता है? क्योंकि इनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के लिए। ऐसे स्टेट्स में ना, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही होती है, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा खासा डेवलप नहीं होता है, या उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं होते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो उनके पास ऑलरेडी बेचारों के पास रिसोर्सेस कम है, तो उनको है ना एक रिलीफ दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप
40 लैक्स नहीं, आप 20 लैक्स तक के दायरे में रहिए ऐसे करके, ठीक है। तो उनके लिए 20 लैक्स कम, उनके लिए कम दिया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो मैं बता रही थी आपको स्पेशल कैटेगरी के बारे में, ये जो 11 स्टेट्स मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इन्हीं 11 स्टेट्स की पहले लिमिट होती थी 10 लैक्स। गुड्स के बारे में जब हम पहले गुड्स को देखते थे ना, तो इनकी पहले लिमिट्स होती थी 20 एंड 10, मतलब 20 लैक्स होती थी। मैम हाँ जी मैम ब्रेक दो ना मैम। अच्छा ब्रेक चाहिए, आपने पहले बोला ही नहीं, सब में किसी ने भी नहीं बोला आज, मुझे भी नहीं याद नहीं मैम, आ रहा। लेक्चर वाइंड अप कर दो, भी टाइम हो गया है। कितना टाइम हो रहा है वैसे, क्या टाइम हो रहा है आज, मेरे टाइम पे भी ध्यान नहीं। 12:40 हो गया है। अच्छा मैंने ये पॉइंट Yes, खत्म ma'am. करती हूँ, सुनो सुनो, सारे बहुत सारे हैं वैसे भी, मैं एटलीस्ट ये पॉइंट खत्म करती हूँ, फिर हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। 10 मिनट आपको तब ब्रेक मिल जाएगा, जो मैंने बीच में नहीं दिया ना, वेरी सॉरी एवरीवन। आप लोग ना मुझे पहले बोल दिया करो मैम ब्रेक चाहिए, ठीक है। अब मैं जल्दी छोड़ देती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, सिर्फ मैं ये पॉइंट समझा दी, ठीक है। अब जो मैंने ये 40 लैक्स और 20 लैक्स लिखा है ना, ये थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हुई है, पहले 20 और 10 थी, अब 40 और 20 हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको जो अब है वो बताया है। अगर आपको कहीं पे और कुछ दिखेगा ना, तो वो पुराने फिगर्स हैं, वो फॉलो मत करिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर गुड्स में कोई डील करता है तो एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 लाख से कम, और अगर स्पेशल कैटेगरी है तो 20 लाख से कम। अच्छा, ये तो गुड्स की बात थी। अगर आप सर्विसेज में डील करते हो, समझो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप कंपनी को सर्विसेज देते हो, तो आपकी एनुअल टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 20 लैक्स। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कितनी होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 10 लैक्स, वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। हेलो यस हेलो, यस बच्चा से किसी ने मैम, कुछ आपने बोलना बोला था। स्पेशल स्टेट जो होते हैं। हेलो हेलो, मैम, हाँ सिमरन बोलो। हेलो, मैम आपने बोला स्पेशल स्टेट जो होते हैं उनको बेनिफिट नहीं होता है। हाँ हाँ, हेलो सिमरन आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मैम, आपने बोला स्पेशल जो स्टेट होते हैं। हम्म, हाँ हाँ बोलो ना, आगे बोलो सिमरन। एक काम करो, नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिखो जब तक मैं आगे बताती हूँ। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या था, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं ना, उनके लिए लिमिट कम रखी गई है, मतलब 20 लैक्स तक आपको टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी, जीएसटी नहीं भरनी पड़ेगी, उसके तो बाद मैम से ये लॉस एप्लीकेबल हुआ होगा। ना। नहीं बेटा, जीएसटी भरना मतलब उनको थोड़ी भरनी है, उनके तो कस्टमर्स को भरनी है ना। वो रेड, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे वो जीएसटी नहीं भर रहे हैं। 20 लैक्स का जो लिमिट दिया है ना, ये उनका थ्रेशोल्ड लिमिट बताया है, थ्रेशोल्ड लिमिट एनुअल टर्नओवर का। मतलब इस आपको ना तब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो लिमिट भी छोटी रखी है। अगर बड़ा स्टेट है तो बड़े ट्रांजैक्शंस, बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, तो लिमिट भी तो थ्रेशोल्ड भी तो बड़ा रखना पड़ेगा ना आपको। मैं वो सेंस में बात कर रही हूँ। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्यों बनाए जाते हैं, वो मैं अलग चीज बता रही थी आपको, कि इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए एक अलग कैटेगरी में डाला जाता है। आप दो चीजों को ना मिक्स कर रहे हो, आप 20 लैक्स के थ्रेशोल्ड को मेरी बोली हुई बात के साथ मिक्स कर रहे हो, नहीं मिक्स मत करो। 20 लैक्स एक अलग बात है। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने होते हैं, इसीलिए ये कंट्री क्या करती है, कैटेगरी वाइज स्टेट्स को डिवाइड करती है। तो ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैटेगरी, इनके ऊपर है ना, अगर आप कुछ कोई गुड्स भेजोगे ना तो टैक्स कम लगेगी, या व्हाटएवर, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के जो लोग होते हैं ना, उनके उनके जो बिजनेसेस होते हैं वो छोटे लेवल पे होते हैं, तो क्योंकि इसीलिए उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी कम रखी गई है 20 लैक्स, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेयर्स विद देयर एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 लैक्स वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मतलब 40 लैक्स के दायरे के अंदर है ना, तो जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं है उनका, जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर 40 लैक्स के ऊपर आएंगे ना, तो जीएसटी भरना पड़ेगा। अभी समझा मैंने क्या बोला, हाँ।
Yes, अब ma'am. यही चीज अगर मैं स्पेशल कैटेगरी के लिए बोलूं तो 20 लाख का दायरा है उनके लिए, 20 लाख तक उनको छूट दी गई है। उसके बाद से अगर जितना 20 लाख के ऊपर जाएगा ना उनका एनुअल टर्नओवर, तो जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं होगा उनका। ठीक है, ये तो मैंने बताया गुड्स के लिए। सर्विसेज के लिए क्या है, 20 एंड 10, नॉर्मल स्टेट्स 20, स्पेशल कैटेगरी 10 लाख। ठीक है, ये भी समझ गए। अब जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं, सॉरी गाइस बियर मी फॉर लास्ट 2 मिनट्स, ये लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अब जो छोटे छोटे टैक्स पेयर, अदरवाइज क्या मैं ये पॉइंट कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये पॉइंट समझाने में मुझे अगले 5-7 मिनट लगेंगे। So do you guys want me to continue or is it okay to drop this point in between? Because ये वाली पॉइंट जो है ना स्मॉल टैक्स पेयर्स, ये ऑल टुगेदर अलग पॉइंट है, ऊपर से मिलती जुलती नहीं है 40-20 के साथ। तो क्या मैं अलग से एक्सप्लेन करूं इसको, चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में? हाँ मैम, नेक्स्ट लेक्चर। यस मैम। ठीक है, मिलती जुलती नहीं है, डोंट वरी, आपको इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फिर भी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में 12th पॉइंट से रिवीजन शुरू करके फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इज दैट ओके? Yes, ma'am. आई एम सॉरी वंस अगेन, आप लोगों को मैंने ब्रेक नहीं दी बीच में, आई एम वेरी सॉरी। आप प्लीज मुझे आगे से याद करवा दिया करो कि मैम प्लीज ब्रेक दे दो। बेशक 30 मिनट्स 40 मिनट्स का लेक्चर हो जाए ना, तो भी बोल दोगे ना कि मैम थोड़ी सी ब्रेक चाहिए तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अभी तो स्टॉप करते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए और कुछ भी डाउट आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मैम ये फाइल शेयर कर दो ना मैम, पीडीएफ फाइल। हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। आप है ना मेरा गूगल क्लासरूम का कोड तो ले लो। मैंने कल रेखा मैम से बात की, उन्होंने बोला आप अपना गूगल क्लासरूम बनाइए, हम नहीं आपको देने वाले हैं। तो मैंने बनाया है, पर आपको शेयर करना भूल गई मैं। सिर्फ आप मुझसे कोड ले लीजिए। आप मैम मेरी चैट बॉक्स पे लिख दो मैम। हाँ जी, चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। चैट बॉक्स यस। अभी मैंने ना, ओहो मैंने नेहा को प्राइवेटली डाल दिया। जूम के सिस्टम से ना बड़े बेकार हैं। ये चेंज ही नहीं हो रहा सेटिंग्स में। नेहा बेटा मैंने आपको भेजा है और मेरी सेटिंग्स चेंज नहीं हो रही है। रुको मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ जी हो गई। अब देखिए UTAVASI करके कोड है। ठीक है, सबको मिला कोड? यस, चैट बॉक्स में देखो सबको कोड मिला। हाँ नेहा ने ही आपको भेजा है, मैंने भी भेजा है। UTAVASI ये आपका कोड है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई एक जन करके बताएगा हो रहा है कि नहीं प्लीज? हो रहा है मैम। हो रहा है हो ना? रहा है मैडम, हो गया। मैम हो रहा है। ओके ओके चलो ओके, टिल देन टेक केयर, प्लीज कीप रिवाइजिंग। और मैं आज ही आपको ये नोट शेयर करती हूँ, ठीक है? ओके बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। बाय मैम। बाय बाय बेटा, बाय।